दोस्तों आज मैं आपके साथ 3 एडवाइजरी शेयर करूंगा 3 डिफरेंट किताबों से, जिनसे आपको अपने पैसों को 100 गुना करने में मदद मिलेगी। तो फिर मिलिए 3 लड़कों के साथ, अरुण, विकी और टोनी के साथ। बात है आज से 16-17 साल पहले की, यानी कि 2007 या 2008 की। इन तीनों ने उस समय अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी एक साथ स्टार्ट करी थी। लेकिन आज प्रेजेंट डे की बात करें तो इन तीनों की फाइनेंशियल कंडीशन एक दूसरे से एकदम अलग है। सबसे पहले टोनी की बात करते हैं। 2007 का समय था और टोनी सुबह की अखबार पढ़ रहा था। अखबार के पहले पन्ने पे बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइंस छपी थी कि स्टॉक मार्केट ने आज अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं और इन्वेस्टर्स अपनी जमा पूंजी को स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ये न्यूज पढ़ के टोनी के मन में भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने की इच्छा जागी। इसलिए उसने 2000 के पीक पे, जो कि ये वाला समय था, इस समय में निफ्टी का स्पॉट प्राइस था तकरीबन 6000 के करीब। इस समय उसने इन्वेस्ट कर दिया। उसे लगा कि अगर उसने अभी इन्वेस्ट न किया तो मार्केट और ज्यादा ऊपर चली जाएगी और उसे हमेशा इस बात का अफसोस रह जाएगा कि उसने तब इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। बट दोस्तों, हुआ उसका उल्टा ही। उसने जैसे ही पैसे लगाए, उसके बस कुछ महीनों बाद ही स्टॉक मार्केट में एक भयानक क्रैश आ गया और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। लोगों को समझ नहीं आया कि ये एकदम से क्या हुआ और बस केवल 1 साल में ही लोगों को 50% से ज्यादा का लॉस हो गया। और टोनी भी कुछ अलग नहीं था। इससे पहले कि उसे कुछ सोचने का मौका मिलता, मार्केट ने ऑलरेडी उसका काफी नुकसान करवा दिया था। इसके बाद टोनी हर घड़ी बेचैन रहने लगा और खुद को कसूरवार ठहराने लगा कि अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचता ही ना तो ऐसा होता ही ना। और फाइनली उसने स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर लिया। अपनी सेविंग्स को ऑलमोस्ट आधी करने के बाद और स्टॉक मार्केट में एक बैड एक्सपीरियंस के बाद उसने कभी भी वापस स्टॉक मार्केट का रुख नहीं किया। वो बस अब एफडीज या सेविंग्स अकाउंट में ही पैसे रखता है और एक मीडियोकर सी लाइफ जी रहा है। वहीं बात की जाए बिकी की, तो बिकी आज भी स्टॉक मार्केट में ही निवेश करता है। उसकी हमेशा से कोशिश रही है कि वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स ले, इसलिए वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है। यानी कि वो तब खरीदता है जब उसे लगता है कि मार्केट सस्ती है और उस समय बेच देता है जब उसे मार्केट महंगी प्रतीत होती है। जैसे कि जब 2008 का क्रैश आया तो उसने क्रैश के बीच में इन्वेस्ट करा और जब मार्केट रिकवर हुई तो सेल कर दिया, जिससे वो बड़ी जल्दी लगभग 1 साल के भीतर ही काफी अच्छी रिटर्न्स ले पाया। उसने कई बार ऐसा किया। छोटी मोटी करेक्शंस लेके कोविड जैसे मेजर क्रैशेस में उसने अपना लक आजमाया और वो कई बार सक्सेसफुल भी रहा। हालांकि इतना स्मार्ट बनने के बावजूद भी वो फाइनेंशियली कुछ खास नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसमें सबसे स्मार्टेस्ट लोग ही कामयाब होते हैं। यहाँ जिसका आईक्यू कम होता है वो किसी हाई आईक्यू वाले को भी बीट कर सकता है। बस वो चीजों को सिंपल रखे और पेशेंट रहे, जैसे कि अरुण किया करता है। उसने जब से इन्वेस्टिंग की शुरुआत करी है उसने एक रूल बनाया है और उसी के अनुसार चलता रहा है। अरुण ने भी 2007 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और उस समय जिस तरह सब लोग स्टॉक मार्केट की हाइप से इंप्रेस होकर इन्वेस्ट कर रहे थे, अरुण ने भी उसी को देख के निवेश किया था। और कुछ ही समय बाद 2008 में मार्केट में गिरावट शुरू हो गई थी, जिसमें अरुण भी पैनिक कर गया था और उसने भी लॉस में ही पोजीशन काट दी थी। बट जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था, क्योंकि जब मार्केट रिकवर हुई तो ना सिर्फ पिछले टारगेट्स को उसने अचीव किया बल्कि उनको तोड़ते हुए नए हाईज बनाए। जिसके बाद अरुण ने मार्केट को सीरियसली स्टडी करना शुरू किया, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक किया। जिसके बाद अरुण ने एक बात समझी कि क्रैशेस मार्केट में टेम्परेरी होते हैं और ये कुछ सालों बाद आते रहते हैं। इनसे शॉर्ट टर्म में पैनिक सिचुएशन जरूर क्रिएट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए अरुण ने एक बात पक्की कर ली कि चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मेरा काम मार्केट को टाइम करना नहीं है। मेरा काम बस इतना सा है कि मैं मार्केट में पैसे डालता रहूं और पेशेंटली उसमें बना रहूं, यानी कि जस्ट कीप बाइंग। और देन अरुण ने ऐसा करना शुरू कर दिया। वो तब भी मार्केट में पैसा लगाता जब मार्केट ऊपर जा रही होती, यानी बुल रन में होती, और तब भी पैसे लगाता जब मार्केट बियर रन में होती, यानी नीचे जा रही होती। इनफैक्ट बियर रन में वो और ज्यादा एग्रेसिवली निवेश करता। अरुण की ये जस्ट कीप बाइंग वाली सिंपल स्ट्रेटजी इतनी कारगर साबित हुई कि आज वो एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहा है। और उसका ये सोचना कि मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाती है, ये बात भी सच साबित हुई। जो कि आप खुद देख सकते हो कि 2008 से 2024 यानी अब तक मार्केट कितना ऊपर आ चुकी है। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट एडवाइस कि मार्केट में चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, आप बस बाय करते रहिए, यानी कि जस्ट कीप बाइंग। सेकंड एडवाइस है बुक 100 बैगर से। दोस्तों, आमतौर पे इन्वेस्टर्स 10 से 15% रिटर्न लेके ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आप पैसों को 100 गुना तक कर सकते हो तो फिर थोड़े में सेटल क्यों होना। कुछ इसी तरह का कहना है ऑथर क्रिस्टोफर मेयर का, जो कि ऑथर है 100 बैगर्स बुक के। 100 बैगर्स का मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपके पैसे 1 करोड़ हो जाएंगे।
तो आइए अब जल्दी से जानते हैं कि डिफरेंट एसेट्स में अगर आप 1 लाख रुपए लगाएंगे तो वो कितने समय में 1 करोड़ बन जाएंगे, क्योंकि टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम रखते हैं गोल्ड और डेट फंड्स को। इनके हिस्टोरिक डाटा के अनुसार 8 से 9% के रेट ऑफ रिटर्न से ये ग्रो करते हैं। तो यानी कि इनमें 1 लाख रुपए को 1 करोड़ बनने में 54 साल लग जाएंगे। यानी कि इन्वेस्ट आप करोगे और फायदा आपके पोते लेंगे। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स। इनसे भी 12% के करीब रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो यानी कि इनमें 1 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ बनेंगे लगभग 41 साल में, जो कि गोल्ड और डेट फंड से कंपेयर किया जाए तो 13 साल कम है, बट स्टिल इतने इंप्रेसिव नहीं है। देन आते हैं स्टॉक्स। अब स्टॉक्स का कुछ ऐसा है कि कुछ स्टॉक्स तो बड़े ही अनइमेजिनेबल रिटर्न्स दे जाते हैं, तो वहीं कुछ स्टॉक्स कंप्लीटली खत्म भी हो जाते हैं। बट ऑथर के मुताबिक स्टॉक्स ही बेस्ट ऑप्शंस हैं पैसे को 100 गुना करने के लिए। और ऐसा वो हवा में नहीं कहते, बिकॉज कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने रियलिटी में अपने इन्वेस्टर्स को पैसे 100 गुना किए हैं और काफी जल्दी भी किए हैं। जैसे कि मारिको लिमिटेड का ये स्टॉक देखो, इसने पिछले 22 सालों में 14,830% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे जिन्होंने शुरू से इसमें इन्वेस्ट करके रखा है 148 गुना कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ऐसा बता रहा हूँ। मैरिको की तरह और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो 100 वैगर या उससे ज्यादा हुए हैं। तो आप ऐसा कोई स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं जो आपको आने वाले समय में 100 गुना तक के रिटर्न्स दे जाए? तो ऐसे किसी स्टॉक को ढूंढने के लिए ऑथर ने 7 की पॉइंट्स बताए हैं, जिनमें से पहला है कि आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी पे फोकस करें। नंबर 2 है कोई ऐसा स्टॉक देखें जिसकी पीई मल्टीपल भी कम हो। ये आप लोग किसी भी स्क्रीनर वेबसाइट से इजीली चेक कर सकते हो। नंबर 3 है कि कोई ऐसी कंपनी देखो जिसके पास एक कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हो। नंबर 4 है इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप कंपनी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के 100 बैगर बनने के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं। नंबर 5 है हमेशा चेक करो कि कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि जो लोग कंपनीज को चलाते हैं उनकी कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी हो। नंबर 6 पे है टाइम। ये सबसे सिंपल है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हालांकि स्टॉक्स को 100 गुना होने के लिए समय चाहिए होता है। कुछ कंपनीज 10 साल में ही 100 गुना हो जाती हैं, जबकि कुछ 20 या उससे ज्यादा साल भी ले जाती हैं। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। एंड नंबर 7 है लक। जी हाँ, ऑथर के मुताबिक लक भी एक मेजर रोल प्ले करता है किसी स्टॉक की सक्सेस में। तो जब आप ये सातों चीजें किसी स्टॉक में देख लो तो समझ जाओ कि ये नेक्स्ट 100 बैगर स्टॉक होने वाला है। और ऐसा केवल एक ही स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। आपको पूरी स्टॉक मार्केट से ढेरों स्टॉक्स खरीद के रखने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो वन मोर थिंग, स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड अगर आपको करना है तो आपको एक ऐसा ब्रोकर भी चाहिए होगा जो आपको फास्ट सर्विस प्रोवाइड करे और चेरी ऑन टॉप हो जाए अगर वो आपसे ब्रोकरेज भी चार्ज ना करे। और ऐसा ही एक स्टॉक ब्रोकर है एम स्टॉक। हमारी आज के वीडियो के पार्टनर एम स्टॉक के साथ अकाउंट खुलवाने से आप अपने ब्रोकरेज चार्जेस को 0 कर सकते हो अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स सच एज इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एटसेट्रा। सब में आप बिना ब्रोकरेज पे किए ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर चाहे म्यूचुअल फंड्स ही क्यों ना हो, उनमें भी आप कोई कमीशन पे नहीं करोगे। ये सब के कारण ही एम स्टॉक आज 145 करोड़ से ज्यादा की ब्रोकरेज सेव कर पाया है। और ये एक ट्रस्टेड ब्रोकर भी है, बिकॉज इन पे 10 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स ने पिछले 1 साल में रजिस्टर किया है। साथ ही 5,35,801 करोड़ से ज्यादा का इनका टर्नओवर है। 1352 करोड़ की एमटीएफ बुक है। 4 स्टार की ऐप रेटिंग है। ट्रेड हुए हैं 49 करोड़ से ज्यादा के और रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है 4500 करोड़ प्लस की। ई मार्जिन फैसिलिटी भी वन ऑफ द लोएस्ट है एंड होल्डिंग पीरियड पे भी कोई लिमिट नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो एम स्टॉक का ₹999 वाला प्लान है जिसपे हम फोकस करेंगे। आपको इतने पैसे बस 1 टाइम पे करने हैं और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपकी ब्रोकरेज 0 हो जाएगी अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स सच एज डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस एंड करेंसीज। साथ ही अगर आप एडिशनल में ₹999 का प्लान लेते हो यानी ₹999 प्लस 999 1 टाइम पे कर देते हो तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 हो जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि एम स्टॉक पे ट्रस्ट किस लिए किया जाए, तो दोस्तों ये भी जान लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों एम स्टॉक मिराई एसेट्स के अंदर आता है और मिराई एसेट्स काफी पुराना और बड़ा फंड हाउस है। इनके पास $942.7 मिलियन की प्री टैक्स इनकम है, ओवर $15.3 बिलियन की इक्विटी कैपिटल है और $535.6 बिलियन टोटल क्लाइंट एसेट्स हैं। यानी कि ट्रस्ट तो बॉस किया जा सकता है। इन शॉर्ट एम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट एडवाइस है द सिंपल पाथ टू वेल्थ बुक से। इस बुक के ऑथर JL कॉलिंस ने कई सारी अच्छी बातें बुक में बताई हैं, लेकिन 3 बातें मेरी फेवरेट हैं। नंबर 1, ऑथर कहते हैं कि पैसा कई सारी चीजें खरीद सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज वो खरीद सकता है वो है फ्रीडम। नंबर 2 पे ऑथर एडवाइस करते हैं कि हमें अपनी इनकम का 50% सेव करना चाहिए और डेट से बचना चाहिए। नंबर 3 है कि तब तक इन्वेस्ट करो कि जब तक आप इतना पैसा ना बना लो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के 4% पे ही सर्वाइव कर सको। इन तीनों बातों का रियल लाइफ में क्या मतलब है, जानते हैं राहुल के एग्जाम्पल से। राहुल एक मिडिल क्लास लड़का था जिसने फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देखा था, लेकिन लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से स्ट्रगल कर रहा था।
इसलिए जब उसने जेएल कॉलिंस की बुक द सिंपल पार्ट टू वेल्थ पढ़ी तो उसने पाया कि यार फाइनेंशियली फ्री होना तो काफी इजी है और उसने तब के बाद अपने ड्रीम को पूरा करने का पक्का इरादा कर लिया है। बुक रीड करने के बाद उसने फील किया कि वो कितने गलत रास्ते पर था। खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए वो उलूल जुलूल की चीजों पर पैसे खर्च करता था, पर अमूमन ये खुशी केवल चंद पलों की होती थी और उसके बाद फिर वही फ्यूचर की चिंता, सेविंग की टेंशन उसको परेशान करने लगती थी। बट फिर उसे पता चला कि पैसे से एक और बेशकीमती चीज खरीदी जा सकती है और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, और इसके लिए कुछ सैक्रिफाइस भी किए जाएं तो कुछ बुरा नहीं है। इसलिए उसने ऑथर की ही एडवाइस के अनुसार पैसे सेव करने और इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। ऑथर ने बुक में एडवाइस किया था कि आपको 50% अपनी इनकम का सेव करना चाहिए जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि अमूमन लोगों को ऐसा करना नामुमकिन लगता है, लेकिन जो लोग सीरियस हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और डिटरमिन्ड है मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए, उनके लिए ऐसा करना इजी होगा। बस आपको डेट यानी उधार से दूर रहना है, क्योंकि फिर आपकी ज्यादातर इनकम किस्तें चुकाने में ही चली जाएगी और बचेगा कुछ नहीं। तो ऐसे ही राहुल भी 50% अपनी इनकम का सेव करने लगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि राहुल की मंथली इनकम 20,000 है, तो ऑथर की बुक में बताए गए रूल के मुताबिक 50% यानी 10,000 वो सेव करके इन्वेस्ट करेगा। तो अब देख लेते हैं कि अब राहुल की आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। राहुल के पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि या तो वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे, कम रिस्क ले और थोड़े रिटर्न्स में संतुष्ट हो जाए, या फिर हाई रिस्क लेके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे और ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद करे। हाउएवर राहुल ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि वो एक समझदारी का काम करता है और दोनों में ही इन्वेस्ट कर देता है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज स्टॉक्स दोनों में ही इन्वेस्ट कर देता है। ऐसा करने से उसके पास म्यूचुअल फंड्स की सेफ्टी भी हो जाती है और स्टॉक से मिलने वाला हाई रिटर्न्स का भी वो मजा ले सकता है इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो अब हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि उसकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो सकती है और राहुल कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट के सहारे रिटायर हो सकता है। सो लेट्स अज्यूम कि राहुल अगले 20 सालों तक निवेश करेगा और 10,000 रुपए, जो कि उसकी करंट इनकम का 50% है। वैसे राहुल चाहे तो कल को अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकता है, बिकॉज फ्यूचर में उसकी इनकम भी इंक्रीज होगी। लेकिन चलो हम एग्जांपल को सिंपल टू अंडरस्टैंड रखने के लिए 10,000 रुपए का ही एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं अगले 20 सालों के लिए। साथ ही रिटर्न्स भी हम 15% के एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज राहुल म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है। सो इतने रिटर्न्स तो ऐसे में लेना ईजी है अगर स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के निवेश किया जाए। तो आइए अब कैलकुलेटर पे चलते हैं और देखते हैं राहुल के पास अगले 20 सालों में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके और 15% के रेट ऑफ रिटर्न से उनको कंपाउंड करके कितने पैसे बन जाएंगे। तो यहाँ इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं राहुल के पास 1,52,00,000 इंडियन रुपीस हो जाएंगे उस समय तक। अब राहुल अगर ऑथर की थर्ड एडवाइस को माने तो इतने अमाउंट से इजीली फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। कैसे? चलो मैं आपको समझाता हूँ। ऑथर की एडवाइस क्या थी कि तब तक इन्वेस्ट करो जब तक कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के 4% पे अपनी जिंदगी चला सको। तो राहुल अगर 1,52,00,000 रुपए का 4% एक साल में विड्रॉ करेगा तो वो होगा 6,08,000 रुपए का अमाउंट, और अगर मंथली इनको स्प्लिट कर दिया जाए तो एक महीने का 50,000 से थोड़ा ज्यादा का अमाउंट बनेगा, जिसे कि राहुल कम्प्लीटली अपने लिए यूज कर सकता है अपनी नीड्स और डिजायर्स एंड विशेस को फुलफिल करने के लिए। और स्टेज पे चाहे तो वो कोई काम करे या चाहे तो ना करे, फिर भी उसको कभी पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसके पैसे साथ साथ में बढ़ते भी रहेंगे एज बिकॉज उसको रिटर्न्स 15% के मिल रहे हैं, जबकि वो विड्रॉ केवल 4% करेगा। तो क्यों दोस्तों, है ना ये एकदम मजे की लाइफ। लेकिन इस लाइफ के लिए आपको सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे। जब सब लोग खुला खर्चा कर रहे होंगे तो आपको कंजूसी के साथ पैसे बचाने पड़ेंगे। जब सब लोग पार्टीज में नाच रहे होंगे तो आप शायद घर अकेले बोर हो रहे होंगे, लेकिन इतना है कि एट द एंड ये सब वर्थ इट होगा। आप तब खुद को अप्रिशिएट करोगे जब आप ये महसूस करोगे कि आपने पहले सैक्रिफाइसेस किए और अब आप एक संतुष्ट जिंदगी जी पा रहे हो। देखो दोस्तों, लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स तो कभी सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जिससे आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए मेरा दिल से आपके लिए मशवरा है कि इन तीनों एडवाइसेस पे अमल जरूर करें। आई होप दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपने इस वीडियो को देखना एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा काम जरा सा भी पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। ऑल्सो अगर आप ब्रोकरेज पे कर करके परेशान हो चुके हैं तो हमारे आज के वीडियो के पार्टनर एम स्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए, ताकि आप आगे से कोई ब्रोकरेज ना पे करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.